Shall we turn to the book of Genesis chapter 1 उत्पत्ति पहला अध्याय and we'll read first verse 26. उसका हम 26 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति एक अध्याय और 26 वचन, 26 and 27. 26 और 27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। And then we'll read in chapter 2 of Genesis, verse 7. 2 का 7 भी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। We'll just have a short word of prayer. Oh, Heavenly Father, great God Almighty, we look up in worship and praise to Thee seated in glory, majesty, and power, and we, Lord, humble ourselves at Thy footstool, Lord, asking, Lord, Thy word will be a blessing to us, to encourage us. Lord, we pray that above all, Thy dear Son, our Lord Jesus Christ, who gave His life on Calvary's cross for us to redeem us, Lord, and to sanctify us. Lord, we pray that His name will be glorified. We ask in the name of the Lord Jesus. Amen. आमीन। So we'll first look at the Genesis 1, 26 and 27. उत्पत्ति एक अध्याय 26 और 27 वचन पहले देखेंगे। And in these two verses, we see the grand design of God by the fact that 4 times we are told that man is made in the image of God. और इन पदों में हम देखते हैं परमेश्वर का महान जो डिजाइन है, उद्देश्य है, जहाँ पे 4 बार लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। First of all, in verse 6, it says, God said, let us make man in our image after our likeness. 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाएं। Secondly, in verse 27, it says, so God created man in his own image. और 27 में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। Thirdly, in verse 27, it says, in the image of God created he him. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। And fourthly, it says, male and female, he created them. और चौथी बात, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। So God's way of emphasizing something in scripture is by repetition. अब जब परमेश्वर किसी बात पर जोर देना चाहता है पवित्र शास्त्र में, तो वो उसको बार बार दोहराता है। And so we have to think, what was God's purpose in creating man? और हमें सोचना है कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य था कि उसने मनुष्य को बनाया। The certain answer is because God had sonship in his mind for mankind. और परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए एक पुत्र का दर्जा देने की इच्छा थी। And this is a wonderful thought from the heart of
great loving God. और ये हमारे प्रेमी परमेश्वर के दिल का एक बहुत अच्छा विचार है। Now, from past eternity, the object of God's love was his son, और अनादिकाल से परमेश्वर अपने पुत्र से प्रेम रखता था। and that had to be the case because love cannot exist on its own. There has to be an object of love. और ये बहुत अवश्य था क्योंकि प्रेम जो है अपने आप में अस्तित्व में नहीं रह सकता, वो किसी के ऊपर प्रकट होना अवश्य है। And now God's purpose is for his son is that he should be not just one son, but in a whole company of sons. और अब परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि केवल एक पुत्र से नहीं, परंतु कई पुत्रों से वो प्रेम करे। If we could turn to Romans chapter 8, अगर हम रोमियो 8 अध्याय में आते हैं and reading verse 29. 8 का 29 हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 29। Yes. क्या बता, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So here we see something of this great purpose that he wants to conform us believers to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में पाए जाए, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So Lord Jesus Christ is the forerunner, and he will always be the firstborn. और प्रभु यीशु मसीह हम सब के आगे आगे चलता है और हमेशा वो पहलौठा ही रहेगा। And uh, so even in our soul, which is consists of intellect, mind, emotions, and will, we see the glory of God reflected. और हमारे प्राण में भी जहाँ हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी बुद्धि है, हमारी भावनाएं हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। When God said He created man in His own image, that means that in three parts: spirit, soul, and body, and that is also how God consists. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में समानता बनाया, तो मनुष्य जिस प्रकार से देह, प्राण और आत्मा से संपूर्ण होता है, वैसे ही परमेश्वर भी है। And you think that firstly, in man's mind, he has the capacity to think, to invent, और मनुष्य के पास क्षमता होती है कि वो सोच सकता है और किसी वस्तु को निर्माण कर सकता है। and uh, there's a grand there's a grand progress from man in his primitive stage, right up, when he just could make his houses from straw and the stones, right up to the present day where he can even go to the moon. और मनुष्य पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रगति करता आ रहा है। आरंभ में वो मिट्टी से अपना घर बनाता था और आज के दिन में वो और भी अधिक आधुनिक तरीके से घर बनाता है, यहाँ तक कि वो चांद पर भी पहुंच गया है। And man thinks today, oh, this is because man is so wonderful and his mind is so wonderful.
और मनुष्य सोचता है कि मनुष्य अद्भुत है, उसकी बुद्धि बहुत बड़ी है, ऐसा सोचता है। But he fails to recognize that it's the living God who brings progress in science and knowledge to man, because he has in his mind uh, the wish for the nobility of man. और मनुष्य भूल जाता है कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य को बुद्धि देता है और नई-नई चीज़ें खोजने की क्षमता देता है, क्योंकि परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए उत्तम बातें की योजना रखी है। And then, if you think of man's emotions, uh, the, that it's man's feelings, emotions can create the most beautiful things. और मनुष्य की जो भावनाएँ हैं, उसके द्वारा भी बहुत सुंदर-सुंदर बातें उत्पन्न हो जाती हैं। And so you see that the living God has put into man the ability to create, which actually reflects God Himself, who is the great creator. और परमेश्वर ने मनुष्य को क्षमता दी है कि वो किसी चीज़ को उत्पन्न कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और एक नज़र से देखा जाए तो ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसने अपने गुण मनुष्य में डाल दिए हैं। And then we have a will, a choice to make decisions, which is also God given. और मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति है, चुनाव करने की क्षमता है और ये भी परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिला हुआ है। And so we see how in these are some of the ways in which we can see how God has made us in His own image. और इन बातों से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाया है। And that's why we read in Hebrews chapter 2, for example, when the writer asks, "What is man that thou art mindful of him? Thou hast made him a little lower than the angels and crowned him with glory and honor." और इसलिए इब्रानियों का लेखक 2 अध्याय में कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है और उसको तूने स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम ठहराया है। So, uh, and of course, it adds that we see at the moment we do not see man's exaltation, but we see Jesus, who for the suffering of death suffered uh, on the cross to redeem us. और वर्तमान में हम नहीं देखते कि मनुष्य ऊँचे पे उठाया गया है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जिसने मनुष्य के लिए दुःख उठाया और अ, Shall we turn? Do you want to Hebrews chapter 2? इब्रानियों 2 अध्याय And verse 9. 9 वचन। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया, मृत्यु का दुःख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। And let's go also in Hebrews to chapter 12. इब्रानियों 12 अध्याय And reading verse 23. उसका 23 वचन पढ़ेंगे। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों का साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मी की आत्माओं। So in verse 23, we see that God is saying that we have come to the general assembly and church of the firstborn.
और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हम साधारण सभा और कलीसिया के पास आए हैं। So, as born again believers, we are part of the church of the firstborn sons. और हम नए जन्म पाने के द्वारा जो पहलोटों की कलीसिया हैं उसके हम भागी हो गए हैं। And in the Old Testament, especially, we see uh, the importance of the firstborn son in the family. और पुराने नियम में खास तौर पे पहलोटे के जो महत्व है परिवार में उसको हम देखते हैं। For example, if a man had 5 sons, उदाहरण के तौर पे अगर एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं he would divide his inheritance into 6 parts, और वो अपनी संपत्ति को 6 हिस्सों में बांटता था and the firstborn would receive double 2 parts, and the rest of his sons 1 part. और पहलोटे को 2 हिस्से मिलते थे और बाकी 4 भाइयों को एक-एक हिस्सा मिलता था। And even the firstborn son in the Old Testament in Israel, he even acted as a priest in the family. और पहलोटा तो जो था पुराने नियम में परिवार में याजक के जैसे काम करता था। 1 Samuel chapter 20, पहला शमूएल उसका 20 अध्याय and uh, reading verse 28 and 29. उसका 28 और 29 पहला शमूएल 20 अध्याय उसका 28 और 29 पढ़ेंगे। योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेथलेहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दो। ब्रदर, 1 Samuel 20। Yeah, 1 Samuel chapter 20, verse 28 and 29. ओके। और योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेथलेहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर पाऊं। इस कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। That David excused himself from the dinner table of King Saul by saying that his family had a feast in Bethlehem, and his brother had commanded him to be there. और दाऊद ने शाऊल से कहा कि मैं बेथलेहम में एक भोजन का प्रबंध किया गया है। मेरे भाई बड़े भाई ने मुझे यहाँ आज्ञा दी है आने के लिए। Yeah, actually, it says his family had a sacrifice in the city. That means sacrificing animals. और एक बलिदान का आयोजन किया था कि किसी पशु का बलिदान वो करने वाले थे। And no doubt it was his eldest son who had commanded him to be there. So the point I'm trying to make is that the eldest, the firstborn in the family, had special privileges, and in this case, the privilege of priesthood. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहलोटा था उसका परिवार में ज़्यादा अधिकार था और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको एक तरीके से याजक पद भी दिया गया। So the point of all these verses is really to show the amazing high calling that God has for his children. और ये सब पद जो हमने देखे हैं वो हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए एक बहुत ऊंची बुलाहट रखता है। To bring us into the fellowship
of his dear beloved Son, and to form us into the church of the firstborn sons. और वो चाहता है कि वो हमें अपने प्रिय पुत्र की संगति में लाए और पहलौठे की कलीसिया में भी हमें भाग दे। And that undoubtedly behoves the believer to walk accordingly to this amazing loving purpose of God. और ये एक विश्वासी को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है कि वो परमेश्वर के इस महान उद्देश्य को प्राप्त करे या उसमें शामिल हो जाए। And so let us consider that other verse we read in Genesis chapter 2, verse 7. और उत्पत्ति 2 अध्याय और 7 वचन में जो हमने वचन पढ़ा था उस पे ध्यान देंगे। Where it says that the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into him the breath of life. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। And what we understand from this verse is that the place where God dwells in a human being is in his spirit. और इस पद से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर एक मनुष्य में कौन सी जगह वास करता है, तो वो जगह है उसकी आत्मा में। And it is actually man's spirit that is made in the image of God. और वास्तविक रीति से मनुष्य का आत्मा है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। And it's not his body, his soul, man's dwelling place, God's dwelling place in a man is in his spirit. और परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के अंदर उसकी देह में नहीं है, प्राण में नहीं है, परंतु मनुष्य के आत्मा के अंदर है। And it is the spirit that influences, first of all, the soul and even the body. और मनुष्य का आत्मा ही है जो मनुष्य के प्राण पर और शरीर पर अपना प्रभाव डालता है। Now, we are not talking here about the Holy Spirit, we're talking about man's spirit. यहाँ पे हम पवित्र आत्मा के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, हम मनुष्य के आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। And we can, the tabernacle which Moses built in the wilderness, not only was it made according to the heavenly pattern, but also it shows how man is composed, body, soul, and spirit. और जो पवित्र स्थान जो मूसा ने जंगल में बनाया, वो केवल स्वर्गीय नमूने के अनुसार ही नहीं बनाया था, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि मनुष्य किस रीति से बना है, आत्मा, प्राण और देह। And actually, you remember in the wilderness, by day there was a cloud of glory over the tabernacle, and by night a pillar of fire. और आपको ध्यान होगा कि उस तंबू के ऊपर दिन में बादल का खंबा होता था और रात में आग का खंबा था। And that cloud and that pillar of fire was actually over the most holy place. और वो जो आग का खंबा या बादल का खंबा था, वो उस पवित्र स्थान के जो महापवित्र स्थान था, उसके ऊपर वो मंडराता था। That was the place where the Ark of the Covenant was. और वो वही स्थान था, पवित्र महापवित्र स्थान, जहाँ पे वाचा का संदूक था। And so that most holy place represents man's spirit. और जो महापवित्र स्थान है, वो मनुष्य के आत्मा को दर्शाता है। And the holy place, man's soul, and the
courtyard man's body. और जो पवित्र स्थान था वो मनुष्य के प्राण को दर्शाता है और बाहर का जो आंगन था वो मनुष्य की देह को दर्शाता है। And man's body derives its nobility from the nobility of the human spirit. और मनुष्य का जो देह है वो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो मनुष्य के आत्मा के द्वारा उसको मिलती है। Now, the spirit of man, in its creative capacity, it comes into man at the time of conception, generally 9 months before birth. और मनुष्य का आत्मा जो है वो मनुष्य के अंदर जब वो गर्भ धारण होता है जन्म लेने से 9 महीने पहले ही वो उस देह में आता है। And after the child is born, uh, he is perfectly uh, innocent and dependent on his parents for everything. और मनुष्य एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एकदम मासूम होता है, निर्दोष होता है और अपने जीविका के लिए वो अपने माँ-बाप पर आश्रित होता है। And in the same way, Adam and Eve were in the Garden of Eden. और आदम और हव्वा भी इसी रीति से आदम की वाटिका में थे। And we could say that actually his spirit, this in the throne room of his body, the spirit, uh, the actual throne was empty, और उसके आत्मा के अंदर जो एक सिंहासन है, वो उस समय खाली था, उस पे कोई नहीं बैठा था। but uh, as he grows older and feels his independence to think his own thoughts and lead his own life, then he comes to the point of choice in his life. और जब बच्चा बड़ा होने लगता है और उसको समझ आती है और चुनाव करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता आती है, तो उसको निर्णय लेना होता है कि मेरे जीवन के मतलब मेरे आत्मा के सिंहासन पर किसको मैं बिठाऊँगा? And if he decides to go his own way and to live for himself, then that empty throne, then ego or self comes on that throne. और जब वो सोचता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा, मैं अपने सोच के अनुसार चलूँगा, तो जो उसका सिंहासन जो खाली है, उसके ऊपर वो अपने आप को बिठाता है, अपने अहम को वो बिठाता है। And if he does not repent before he dies, then he goes into he goes into condemnation and judgment. और यदि मरने से पहले मनुष्य पश्चाताप नहीं करता, तो उस पर दंड की आज्ञा आती है और वो न्याय के नीचे आ जाता है। But if he repents and turns his face or turns towards God, then his own by his own choice he pushes self or the ego off the throne of his heart, and Christ takes its place. और जब वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो वो अपने अहम को उस सिंहासन से हटा देता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल के सिंहासन पर बिठाता है। And the wonderful new creation comes, and the Holy Spirit, uh, the Spirit of Christ, comes into his being. और तब वो जो है अपने आप को हटाकर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा आकर उसके हृदय के सिंहासन पर बैठता है।
And the same thing happened with Adam and Eve in Eden. और आदम की वाटिका में आदम और हवा के साथ भी यही बात हुई। They were, as when God created them, they were innocent as children. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वो मासूम थे, निर्दोष थे, परमेश्वर की संतान थे। But God, according to His purpose and design for sonship, is not uh, just satisfied with innocence. He wants holiness of life. और परमेश्वर केवल मासूमियत से ही संतुष्ट नहीं होता, वो पवित्रता भी चाहता है। And so, faith, the life has to be tested. इसलिए जीवन परखा जाना अवश्य है। And, we know the great tragedy it was when Adam failed to be obedient. He failed the test, and this death came as a result. Death and sin came upon God's whole creation. और आदम की जब परीक्षा हुई तो वो उसमें असफल हुआ और जिसके कारण मृत्यु और पाप सारे मनुष्य जाति पर आ गया। Now, just imagine if Adam had resisted the temptation and not sinned at the tree of knowledge and evil. कल्पना कीजिए यदि आदम ने पाप का सामना किया होता और उस भले और बुरे वृक्ष के फल को वो ना खाता, Then he would have taken the first step upward towards holiness and uh, started God's work in him towards sonship. और तब वो पवित्रता की एक सीढ़ी में आगे बढ़ता और पुत्रता के दर्जे में वो परमेश्वर के नजदीक आता। So, if we turn to 1 Thessalonians and chapter 5, पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय में आएंगे and verse 23. उसका 23 वचन पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। And first of all, notice that when God talks about man, when Paul talks about man, the spirit comes first. और यहाँ पे जब पौलुस मनुष्य के विषय में बात करता है तो सबसे पहले आत्मा का वर्णन आता है And afterwards, secondly, soul, then third, body. उसके बाद प्राण आता है और आखिर में देह आता है। And here we see Paul's longing for the Thessalonians that God would sanctify the whole man. और वो थिस्सलुनीय के लोगों के लिए इच्छा रखता था कि परमेश्वर उनके पूरे मनुष्यत्व को शुद्ध करे, निर्दोष And that they would be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो निर्दोष और सुरक्षित रहे। And that should remind us of Jude 24. Now unto him who is able to keep you and to present you blameless before the presence of his glory. और जैसे कि हम यहूदा की पत्री में 24 वचन में पढ़ते हैं कि वो जो है तुम्हें अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है।
So we should understand that the influence of the spirit, the influence in man's movements and actions, it starts in his spirit. और हमें इस बात को समझना है कि मनुष्य के जीवन में जो प्रभाव पड़ता है और जिसके द्वारा उसके जीवन में हलचल होती है, कार्य होते हैं, वो उसके आत्मा से आरंभ होता है। And then it affects his. From there, it affects his mind, his emotions, and his will. और फिर उसके वो मन पे, उसके इच्छा शक्ति पर, उसके भावनाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। And which and our soul affects our body. और फिर इसका प्रभाव वो देह पर आ जाता है। And even our body, is made in the image of God. और हमारी देह भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई है। The 1 John 6 says that it is a temple of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों 6 में लिखा है कि वो परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह। But our bodies are only reflect uh, uh, reflect God in the sense that they are that influence of being made in the image of God and a temple of the Holy Spirit. It comes from the influence of man's spirit. और हमें इस बात को समझना है कि हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है, ये इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा के प्रभाव इस पर पड़ा, इसीलिए वो परमेश्वर का मंदिर बन गया। Somebody once said that the body is like a finely tuned stringed instrument, और musical instrument. किसी ने कहा कि मनुष्य की जो देह है, वो एक बहुत सुंदर वाद्य यंत्र है। But it is in the human spirit that the tunes and the melodies are made up, which are played on this musical instrument. लेकिन मनुष्य का आत्मा है जिसके अंदर ये सुर ताल बजाए जाते हैं। So we should see the value. We should understand, man's spirit. और इसलिए हमें मनुष्य के आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है। And we should also take great care because it is not just, the spirit is how God brings his influences into the born again believer. और क्योंकि आत्मा ही है जिसके द्वारा परमेश्वर एक नए जन्म पाए विश्वासी के जीवन पर प्रभाव डालता है। And true worship to God is in the spirit. और इस परमेश्वर को जो सच्ची आराधना हम चढ़ाते हैं, वो हम अपने आत्मा के द्वारा ही चढ़ाते हैं। And that's why, of course, we read in John 4:24 that we should, the true worshippers worship God in spirit and truth. इसलिए होना 4:24 में हम पढ़ते हैं कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। And but also we have to be careful because this man's spirit is also the channel by which evil spirits bring their temptations to mankind. और ये आत्मा ही है जिसके ज़रिए से दुष्ट आत्माएँ भी मनुष्य को परीक्षा में डालती है, परखती हैं। Satan is the king over multitudes and multitudes of demons which
of which this world is full of them. और शैतान है जो कि बहुत सारी लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं जो इस संसार में हैं, जिनके द्वारा वो कार्य करता है। And Satan, and certainly Satan does not want this great. Uh, he wants to hinder as much as possible this grand purpose of God uh, to bring many sons to glory. और जो परमेश्वर का उद्देश्य है कि बहुत सारे पहलौठों को वो अपनी महिमा में लाए, पुत्रों को महिमा में लाए, इस कार्य में शैतान बाधा डालने की कोशिश करता है। And so we really have to guard our spirits. इसलिए हमें अपने आत्मा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। If we turn to Proverbs chapter 4, नीति वचन 4 अध्याय में आएंगे। in verse 23, it says, "Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life." और वो कहता है सबसे अधिक अपने प्राण की रक्षा करना कि जीवन का मूल स्रोत वही है। And uh, so another point is, we should always make sure our mind is occupied with something. और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मन है वो किसी न किसी बात से व्यस्त होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। I think in some religions, probably, these Hinduism and even some Pentecostals, they say just let your mind go blank, open your mind, and let anything come in that needs to come in. और कुछ धर्मों में, कुछ शिक्षाओं में ये पाया जाता है कि वो कहते हैं अपने मन को खाली कर दो और उसको जो कुछ आता है उससे उसको भरने दो। Huh? Well, well, there's no need to tell you that is a very dangerous thing. और कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। And, that is why uh, the Bible says such things like uh, in Joshua 1:8 that we should meditate on God's word all the time. और इसलिए परमेश्वर का वचन कई जगह कहता है, जैसे कि यहोशू 1:8 में, कि हम रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करें। And Psalm 34 verse 1 says that our mouth should always be full of God's praise. और वचन 34 और उसके 1 वचन में लिखा है, हमारा मन जो है निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना से भरा हुआ होना चाहिए। And if we turn to Philippians, फिलिप्पियों की पत्री uh, and verse 8. विच चैप्टर में? Sorry, chapter 4, verse 8. 4 का 8। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। So this is another verse which tells us what our minds should be stayed on. और ये और एक वचन है जो हमें बताता है कि हमारा मन किन बातों से भरा होना चाहिए या किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। So we need to guard our spirits and be very careful what we allow to come into or through our spirits. और इसलिए हमें अपने प्राण और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए
कि इनके ज़रिए से हमारे अंदर क्या-क्या क्या-क्या बातें अंदर आती हैं। So the spirit of man is God's throne room, और मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का सिंहासन है। and it is the spirit of man that uh, is made in the image of God, और मनुष्य का आत्मा है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। and that's why it says in Genesis 2:7 that by God's breath, God's spirit, He breathed into man, and then man became a living being. और इसलिए उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने श्वास को मनुष्य के अंदर डाला, अर्थात अपने आत्मा को अंदर डाला और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। And if we turn to Hebrews chapter 12, इब्रानियों 12 अध्याय में आएंगे and read again verse 23. 23 वचन फिर से पढ़ेंगे। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। See, these verses are these verses are talking about uh, the privileges we have as believers, और ये जो पद हैं ये हम विश्वासियों के पास जो आशीषें हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बातें हैं, वो लिखी गई हैं। it says that we have come to God, the judge of all, and to the spirits of righteous men made perfect. और हम सबके नए परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हैं। You see, God is not just, when we are born again, we become righteous through the blood of the Lord Jesus Christ. जब हमारा नया जन्म होता है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। But here is the second step, the spirits of righteous men made perfect. लेकिन यहाँ दूसरी बात, अगली बात है कि धर्मी लोग जिनकी आत्माएं जो है सिद्ध की गई है। So this perfection uh, uh, is really what it means from being changed from glory to glory to be truly worthy of the title to be sons of God. और जब हम महिमा में और आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो हमें जो सिद्धता की ओर हम बढ़ते हैं, तब हमें परमेश्वर की संतान ये जो पद मिलता है, वो सचमुच वास्तविक हो जाता है। So God is continually working in the spirit of a believer to bring that perfection, that, or better, perhaps we should say, fulfillment of His purpose in us, that uh, we should be this this sonship should be manifested in our lives uh, through the Holy Spirit. और परमेश्वर की इच्छा है और वो लगातार हमारे आत्मा में काम करता रहता है, ताकि उसका उद्देश्य जो है कि हम सिद्धता की ओर बढ़े और उसके पुत्र के दर्जे में लाए जाए, वो पूरा किया जाए। इसी की ओर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमारे आत्मा में काम करता है। And we should, as believers, we should be continually conscious of this uh, divine glorious purpose of God to make us to be fellow sons with the Lord Jesus Christ, who is the forerunner. और हमारे अंदर
ये चेतना होनी चाहिए, हम इस बात को भली-भाँति समझना चाहिए कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है कि हम उसके पुत्रता के दर्जे में लाए जाए और उसका जो पुत्र है, उस जो पहलौठा है, उसके साथ हम भी भागी हो जाएँ। And surely, God has no nobility in his heart for God. और परमेश्वर के अंदर ये भली मनसा है मनुष्य के प्रति। And I think, as I mentioned before, uh, one godly Bible teacher said that uh, we should think of ourselves. Uh, what do you say? Uh, we should think of ourselves as noblemen, but at the same time as worms. और एक परमेश्वर के अच्छे दास ने कहा है कि हमें हमारा जो विचार है अपने प्रति वो ये है कि हम बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन उसी समय हम कीड़े के समान भी हैं। You know, God has not given us a spirit of timidness to fear. और परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं दिया है कि हम भयभीत हो जाए। In this life, spiritually, we can hold up our head uh, with the knowledge that uh, we have been called to nobility in the coming ages. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए उद्देश्य रखा है कि हम महिमा में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हो, तो उस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हम अपने सिर को ऊंचा उठा के रखना चाहिए। But at the same time, we should say, like David, I think it was in Psalm 51, that I am a worm and no man. और जैसे दाऊद ने भजन 51 में कहा कि मैं तो एक कीड़े सा एक व्यक्ति हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। So that speaks of genuine humility. और ये सच्ची नम्रता को दिखाता है। And, uh, that, that is Christ-likeness. और ये मसीह के समान बनना है। Because in Revelation chapter 5, uh, when the Lord Jesus is approaching his Father to take the scroll, he is referred to as the Lion of Judah, but also as a humble lamb. और जब प्रकाशित 5 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाता है कि वो उसके हाथ से वो पुस्तक ले, तो उसको यहूदा के गोत्र का सिंह भी कहा गया है, लेकिन साथ-साथ वो वध किया हुआ मेमना भी है। Strength and nobility combined with meekness and humility. और एक तरफ उसकी सामर्थ है, प्रतिष्ठा है और दूसरी तरफ उसकी नम्रता और दीनता भी है। And what an amazing thing it is when we realize that though God is so great and so glorious, yet humility is in the heart of God. और यदि भी परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान और महान है, लेकिन मन में वो नम्र और दीन है। So how can we ever be proud? तो हम कैसे हम घमंडी और अहंकारी बन सकते हैं? When it says in Philippians 2, the Lord Jesus humbled himself without reputation, even to suffer death on the cross. और फिलिपियों 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया, शून्य कर दिया, यहाँ तक कि मनुष्य बन गया, दास का स्वरूप धारण किया, मृत्यु की सहेली। And finally, just we'll read in 2 Corinthians chapter 4, आखिर में दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में पढ़ेंगे and verse, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18.
दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। So there we see the the need of God in our lives to be changed from glory to glory. और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए कि हम अंश-अंश करके बदलते जाएँ, महिमा में बढ़ते जाएँ। In 2 Corinthians 4:6, it says we first see that glory in the face of Jesus Christ. और दूसरा कुरिन्थियों 4:6 में हम पढ़ते हैं कि ये जो महिमा है, हम प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से पाते हैं। And but that is just the first stage, because we need to examine our hearts and really ask, are we really being changed from that initial glory when we saw the Lord uh, to more glory? और ये तो प्राथमिक महिमा है और हमें अपने जीवनों को जाँचना है, परखना है, क्या हम उस पहली महिमा में ही हैं या हम और महिमा में आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु के। And as we obey the Lord and open our hearts to His will, we can see that we are changed even by the Spirit of the Lord, as we see in verse 18 of chapter 3, last part. और जब हम अपने हृदय को खोलते हैं और उसके महिमा में बढ़ते जाते हैं, तो 3 के 18 के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं कि उसके तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। So it is the Holy Spirit of our Lord working on our spirits that changes us from glory to glory. और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे आत्मा में कार्य करता है, जिसके कारण से हम उसके तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके उसके स्वरूप में समानता में बदलते जाते हैं। So may the Lord bless His word. प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे।